ये देखिए आज का खूबसूरत नज़ारा। इतनी छोटी सी हिबिस्कस के पौधे में तीन तीन हिबिस्कस आज एक साथ आई है। इतना सुंदर लग रहा है ना। देखिए अभी तो सुबह का टाइम है ना, इसलिए ज़्यादा खिली नहीं है। जैसे जैसे धूप बढ़ता है ना, दिन बढ़ने के साथ साथ फूल भी और ज़्यादा बड़ा होकर खिलता है। ये देखिए तीन एक साथ और भी काफ़ी सारे कलियां हैं जो कि धीरे धीरे खिलने वाली है। ये वाला हिबिस्कस में ना पत्ते सारे झड़ना स्टार्ट हो गया था, और अभी देखिए छोटे छोटे नए नए पत्ते तो आ ही रहे हैं, और साथ में कलियां भी इतना ज़्यादा आई है कि एक साथ आज बहुत दिन बाद 3 फूल आया है। यूजुअली 2 आ जाता है एक दिन में, लेकिन आज 3 आई है। एक बार तो इसी पौधे में एक दिन में एक साथ 5 फूल आया था। वो बहुत खूबसूरत नज़ारा था, शायद मैंने ब्लॉग में शेयर भी किया था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सुबह सुबह नहा धो के एकदम से फ्रेश हो गई हूँ। आज मैंने शैम्पू कर लिया है बहुत ही अच्छे से। हेयर ऑयलिंग की थी ओ हंसते मम्मा लागबे तो आस्ते आस्ते खेला करो। हेयर ऑयलिंग की थी सुबह सुबह, तो एकदम से नहा के शैम्पू करके फ्रेश हो गई हूँ। और ये जो मेरे फेस में आप लोगों को दिख रहा है पानी पानी, ये कोई स्वेटिंग वगैरह नहीं है, ये है जेल। नहाने के बाद मैंने आज थोड़ा फेस मास्क वगैरह अप्लाई किया था। उसके बाद एक जेल होता है ना फेस मास्क पैकेट के अंदर, तो वो जेल अभी अप्लाई करके रखी है नेक में और हैंड्स में और फेस में। देखिए मामा और सपना यहाँ पे दोनों मिलके खेल रही है। एक्चुअली सपना को मैंने बोला कि कपड़ा फोल्ड कर दो। देखिए इतना सारा कपड़ा दुर्गा पूजा से पहले सारा धोना हुआ था, लेकिन फिर फोल्ड करना नहीं हुआ, तो जमा होते होते इतना जमा हो गया कि अभी इतना कपड़ा फोल्ड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और मुझे ना कपड़ा फोल्ड करने में बहुत आलसी भी फील होती है। तो मैंने सपना को बोला कि सपना तुम कर दोगे, तो सपना का आज थोड़ा टाइम भी है, तो वो यहाँ पे फ्लोर में सारा कपड़ा लेके बैठी है और यहाँ पे बैठे बैठे वो फोल्ड कर रही है। एक जगह पे मेरा कपड़ा और सौरभ का कपड़ा एक जगह पे, मामम का एक जगह पे। और देखिए मामम यहाँ पे उसके स्ट्रोलर में चढ़ गई है और सपना उसके साथ खेल रही है मेरे दुपट्टा से खेल रही है दोनों मिलके की करछो मामा, खेलछो? अरे बाबा रे आज मामम का तबीयत काफ़ी हद तक ठीक है, तो सुबह से वो बहुत खेल भी रही है, हंस भी रही है। अच्छा लग रहा है उसको ऐसे देख के सपना भी बच्चों की तरह मामा के साथ ऐसा खेलती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है दोनों को देखते। सपना भी वैसे बच्ची ही है, सपना का उम्र भी ज़्यादा है नहीं, 19 या 20 होगा। सपना कितना है तुम्हारा एज? 19। तो देखिए मामम से सिर्फ वो 18 साल की ही बड़ी है तो जिसलिए दोनों मिलके बहुत अच्छे से खेलते हैं, और मामम को बहुत प्यार भी करती है सपना कल हम लोग सुस्वादु बंगाली मार्केट से जो कोलमिशा खरीद के लेके आए थे ना, उसमें से देखिए कितना सारा वेस्ट हुआ है। एक्चुअली कल ही मुझे सौरभ ने बोला था कि क्वालिटी अच्छा नहीं लग रहा है, मत खरीदो, इतना पैसा फिर वेस्ट होगा। लेकिन मैंने सौरभ का बात नहीं सुन के ख़रीद लिया। और देखिए अभी साग को साफ़ करते टाइम देख रही हूँ, सिर्फ इतना, ये थोड़ा सा साग ही सिर्फ मिली है। अच्छा ये तो बनने के बाद इतना थोड़ा सा हो जाएगा, तो इतना अच्छा है। और देखिए ये सारा ख़राब है, इसको ले ही नहीं सकते, पूरा ख़राब है इसके अंदर। तो सौरभ मुझे अभी वही बोल रहा है कि कल ही मैंने तुमको मना किया था कि मत लो, क्यों लिया? 30-60 रुपीज़ का साग लिया था, हार्डली 10 रुपीज़ का यहाँ पे तुमको अच्छा मिला, और बाकी 50 रुपीज़ का तो वेस्ट निकला। चाय नाश्ता करने के बाद ही मैं नहाने गई थी, और फिर अभी कुछ देर बैठ के घर पे सब लोगों से वीडियो कॉल में बातचीत कर रही थी। मम्मी से, पापा से थोड़ा घर पे बातचीत हुआ, फिर मम्मी जी को यानी मेरे सासू माँ को कॉल लगाया, फिर उनसे थोड़ी देर बातचीत हुई। और तो विजयादशमी के बाद तो जैसे हम लोग हर किसी को, बड़े को छोटे को, सबको, रिलेटिव्स वगैरह, दोस्त, सबको हम लोग फ़ोन करके शुभ विजयादशमी का शुभेच्छा मतलब विश करते हैं। बंगाली में बोलने जा रही थी मैं, तो हम लोग विश करते हैं। तो वो सब कुछ सिलसिला सुबह से चल रहा था। ये हमारा चलता ही है, जिस दिन दशमी होता है ना, दशमी के नेक्स्ट दिन से ये हमारा चलता है, और लगभग 10-15 दिन तक हम लोग सबको विजया विश करते हैं। अच्छा लगता है। जब हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं ना, तो उस टाइम पे तो और अच्छा होता है। सब लोगों को हम लोग इन पर्सन जाते हैं सबके घर पे, और पैर छू के विजयादशमी का प्रणाम करते हैं, और वो लोग बहुत अच्छा अच्छा खाना देते हैं, बताए, लड्डू, मिठाई, नमकीन, चाय, स्नैक्स, ये सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा खाना पीना भी होता है वहाँ पे। तो वो सारी चीज़ तो बैंगलोर में रह के ऑब्वियसली मिस करते ही हैं। संडे का दिन है, तो सौरभ चला गया था सुबह सुबह मार्केट और लेके आया है फ्रेश मटन।
ये मटन का क्वालिटी ना मुझे तो बहुत सही लगा, क्योंकि धोते टाइम ना पूरा तेल भी निकल रहा था इससे, और साइज़ भी बहुत बढ़िया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको आज मैं कुकर में नहीं डालूँगी, कढ़ाई में ही बनाऊँगी, धीरे धीरे पकाऊँगी, स्लो कुक। और मटन के लिए यहाँ पे प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर सब कुछ चॉप कर लिया है। कढ़ाई में डाल दिया है आलू, क्योंकि बंगाली स्टाइल मटन करी बनाऊंगी, तो जिसके लिए आलू तो मस्ट है ही। आलू के बिना तो हमारा कुछ भी नॉनवेज अधूरा है। और देखिए आज मटन के साथ कितना सारा फैट और लिवर दे दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसको अलग कटोरी में करके रखी है, क्योंकि सारा फैट अगर मैं ये मटन के साथ बना लूँगी ना तो मटन पूरा तेल तेल हो जाएगा। इसीलिए फ़ैट को मैंने अलग से रखी है और लीवर को भी अलग से रखी है। बहुत सारे लीवर दे दिया है इस बार। आज का आसमान देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। बादल तो है इस साइड में हल्का फुल्का सा, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है, जिसको बंगाली में बोलते हैं ना शरतेर आकाश। दुर्गा पूजा तो ख़त्म हो गया है, लेकिन देखिए आसमान अभी भी शरतेर आकाश जैसा ही है। खाना बनाते बनाते झटपट से मैं अभी आ गई हूँ रूम में, और आप लोगों को एक गुड न्यूज़ शेयर करती हूँ। वो है फाइनली एज़ यूजुअल हर साल के तरह इस साल भी हम लोग जा रहे हैं दिवाली में वेस्ट बंगाल। तो टिकट तो हमारा बहुत पहले से ही हो चुका था, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है दुर्गा पूजा, दिवाली, इनफैक्ट हर एक फेस्टिव सीजन में ही टिकट का प्राइस कितना ज़्यादा हो जाता है। तो उस हिसाब से हम लोग थोड़ा पहले से ही प्लान करके दिवाली पे जब हम लोग घर जाते हैं ना, तो उसका हम लोग फ़्लाइट टिकट्स बुक करके रखते हैं, ताकि थोड़ा हमें सस्ता में मिल जाए। लेकिन सस्ता में तो मिलता है नहीं ऑब्वियसली। हम लोग ऑलमोस्ट दो ढाई महीने पहले ही टिकट बुक करके रखे थे फ़्लाइट का। उसके बावजूद भी हर एक लोग का मतलब बहुत ज़्यादा टिकट प्राइस आ जाता है। इनफैक्ट मामा के लिए भी पे करना पड़ता है फ़्लाइट टिकट्स। तो 3 लोगों का मिला के बाप रे 22, 23, 25 हज़ार। एक बार तो मुझे याद है, एक बार दिवाली के टाइम पे हम लोग सेम टाइम पे टिकट बुक करके गए थे वेस्ट बंगाल फ़्लाइट से। तो उस टाइम पे हमें, मेरा और सौरभ का ही सिर्फ 25 या 30 हज़ार का टिकट आया था। बहुत महंगा आता है, तो इसलिए पहले से बुक करके रखे थे। उसके बावजूद भी फ़ायदा नहीं हुआ, महंगा ही पड़ा। तो एनीवेज पैकिंग वैकिंग हमारा स्टार्ट हो चुका है। हम लोग निकल रहे हैं 16 अक्टूबर को। उसी दिन ही पहुंच जाएंगे, हमारा दोपहर के आसपास फ़्लाइट है, तो रात तक हम लोग घर पहुंच जाएंगे। अच्छा लग रहा है, अभी जस्ट काउंटडाउन चल रहा है कि कब वो दिन आ जाए, और तो ज़्यादा दिन है ही नहीं। तो बस आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट डे। 1 साल बाद जाऊंगी वेस्ट बंगाल। इनफैक्ट सौरभ भी 1 साल बाद वेस्ट बंगाल जाएगा, मामा भी सेम। तो देखिए आलू को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है, और कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर सब अच्छे से फ्राई करने के बाद जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं वो सारा डाल दिया है। नमक, हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर थोड़ी सी, और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट, दही सब डाल के मसाला ऑलमोस्ट आधा पक ही गया है, और बाकी आधा मटन के साथ मसाला पकाऊंगी। तो यहाँ पे मटन डाल देती हूँ। अब एकदम लो फ्लेम में इसको पकाते रहना है, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को बोला ही है कि आज मैं कढ़ाई में इसको स्लो कुक करूँगी। तो लो फ्लेम में इसको पकाना है धीरे धीरे, और ढक के पकाना है। लो फ्लेम में बिल्कुल इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देना है। फिर 5 से 10 मिनट बाद दोबारा एक बार चला के फिर से इसको ढक के पकाना है। पानी बिल्कुल भी अभी डालना नहीं है, नहीं तो फिर ना मटन से और ज़्यादा पानी निकल जाएगा। दही वगैरह डाला है ना, तो अभी बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। इसको अभी अच्छे से भूनना है, बंगाली में जिसको बोलते हैं ना कौशनो। तब इसको कौशाते रहना है जब तक 2 से 3 बार मटन से ऑयल सेपरेट ना हो, तब तक मैं इसको चलाते रहती हूँ। तो फिर ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और कुकर में डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, कढ़ाई में ही वो ये मैक्सिमम बॉयल हो जाता है। वेदर अच्छा है देख के सुबह सुबह कुछ कपड़े भी धो दिए थे। मैक्सिमम मामम का ही है और कुछ मेरा और सौरभ का है। और मैं आप लोगों को मेरा पालक का साग दिखाती हूँ। ये देखिए पालक का साग इतने अच्छे से ग्रो हो रहा है ना गाइस, बहुत सुंदर लग रहा है। मैं ना इस पालक के साग में खाद वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ, उसके बावजूद भी देखिए कितना अच्छा ग्रो हो रहा है। मैं ना इसमें सिर्फ चावल धोने वाला जो पानी है ना, वो पानी डाल देती हूँ चावल धोने के बाद, या दाल धोने के बाद, सब्ज़ी धोने के बाद, वो सारा पानी सिर्फ मैं इसमें डालती हूँ। बाकी इसमें कुछ भी खाद वगैरह कुछ नहीं डालती। देखिए फिर भी कितने अच्छे से ये ग्रो हो रहा है। मामम के लिए तो ये पालक का साग बहुत काम आता है मुझे। मामम को देखिए नहा धो के कहाँ पे बैठी हुई है सनलाइट ले रही है वो दोपहर के टाइम पे, और गलाয় ওটা কি হুইসেল দেখি বাজাও তো, একটু বাজাও তো। वाह
ये एक्चुअली मेरे बहन के पास था, पता है, ये वाला व्हिसल, पता नहीं उसको शायद कोई चॉकलेट वगैरह के साथ फ्री में मिली थी। तो बहन के पास ये वाला व्हिसल देख के मम्मा इतना एक्साइटेड हो गई और ये व्हिसल बहन के पास से उसने ले लिया और तब से वो ये लेके खेलती रहती है, उसको अच्छा लगता है उसको बजाना। एनीवेज, यहाँ पे जो सारा पैकिंग वगैरह है ना, ये मैक्सिमम सब कुछ मामम का ही है, क्योंकि आजकल तो मामम का सारा सामान देख देख के लेना पड़ता है कि क्या लूँ क्या नहीं। हम लोग तो जैसे बड़े लोग हैं, हमारा एक दो सामान मिस भी हो जाएगा तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वेस्ट बंगाल में, तो किसी ना किसी का तो हम लोग कपड़ा हो या कोई भी क्रीम लोशन वगैरह यूज़ कर ही लेते हैं, लेकिन बच्चों का तो ध्यान से लेना ही पड़ता है ना। तो इसलिए मामम का ही मैंने पहले पैकिंग स्टार्ट किया ताकि उसका एक भी चीज़ मिस ना हो। फिर भी मामम का अभी तक सारा पैकिंग हुआ नहीं है, कुछ कुछ कपड़े अभी भी वॉशिंग मशीन में है, वो सारे धुलेंगे, फिर सूखने के बाद फिर उसको फोल्ड करके ट्रॉली बैग में डालूंगी। मतलब वही हो जाता है ना, फाइनल मोमेंट का जो पैकिंग है वो वही लास्ट दिन ही होता है, उससे पहले होता है ही नहीं कंप्लीट। मामम के लिए भी आज मटन राइस ही बना दिया है। मामम तो हमारे तरह मटन करी नहीं खा पाएगी ना, स्पाइसी तरीके से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुकर में चावल, मटन, आलू, टमाटर, प्याज, थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पेस्ट और रेगुलर मसाले में सिर्फ जीरा पाउडर और हल्दी और नमक, ये सब कुछ डाल के मटन डाल के देखिए मैंने सीटी लगा लिया है। तो मटन भी बहुत अच्छे से एकदम से सॉफ्ट हो गया है और लीवर भी डाल दिया था मटन का, वो भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अभी मटन को थोड़ा सा मैश करके उसको चावल के साथ खिला दूंगी, बहुत टेस्टी बनता है। ऐसे ना बच्चों को दे सकते हो, मटन लीवर तो वैसे हेल्दी होता ही है बच्चों के लिए। तो मामम ये बहुत अच्छे से खा लेती है। मामम को ये मटन राइस या चिकन राइस ना मैं उसका ऐसे ही बना के देती हूँ, उसको बहुत पसंद है। लास्ट ईयर हमारा 2 बार घर जाना हुआ था। एक बार मामम के अन्नप्राशन में सितंबर के महीने में हम लोग घर गए थे, मामम का अन्नप्राशन ख़त्म करके हम लोग आ गए थे। 10-15 दिन हम लोग वहाँ पे थे। उसके बाद फिर से 1 महीने बाद हम लोग फिर से नवंबर के महीने में गए थे, क्योंकि नवंबर के महीने में जो दादा भाई दीदी भाई है उनकी जो बेटी है मामाई, उसका अन्नप्राशन था और उन मामाई का अन्नप्राशन ख़त्म करके फिर हम लोग काली पूजा यानी दिवाली ख़त्म करके उसके बाद वेस्ट बंगाल आए थे। तो लास्ट ईयर हमारा 2 बार जाना हो गया था और उसके बाद से तो जाना ही नहीं हुआ। तो बस अभी 1 साल बाद जाएंगे। तो मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मामम वहाँ पे गई थी तो वो तो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, ना ही वो बात कर पाती थी ना ही वो चल पाती थी, क्रॉलिंग कर लेती थी उस टाइम पे, वो बैठना भी सीख गई थी। लेकिन मम्मी पापा तो जैसे मेरे मम्मी पापा बीच बीच में 1-2 बार ऑलरेडी आए हैं, तो मामम को अभी रिसेंट फेस में वो लोग देखे भी है। लेकिन मेरी सासू माँ यानी मम्मी जी, वो तो पूरा 1 साल बाद ही देखेगी ना मामम को। वीडियो कॉल में हमारा हर रोज़ बात हो जाता है, वो अलग बात है। वीडियो कॉल में क्या बोलते हैं, नातनी बोलते हैं ना बंगाली में, तो नातनी को देखना और सामने सामने देखना, दोनों में फ़र्क होता है। तो मम्मी जी भी एकदम बहुत ज़्यादा बेचैनी से हमारे लिए वेट कर रहे हैं कि दोनों नातनी एक साथ आएंगे हमारे घर पे। और जैसे कि अभी मामाई भी चलना स्टार्ट कर दिया है, मामाई भी मतलब खेलती है और दोनों का एज डिफरेंस सिर्फ 1.5-2 महीने का ही है। तो दोनों बहनों का तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहेगा इस बार, दोनों मिलके खेलेंगे। मामम को खेलने का साथी मिलेगा, ऑब्वियसली मामाई को भी खेलने का साथी मिलेगा। कल हम लोग जो रेस्टोरेंट से लेफ्ट ओवर खाना लेके आए थे उसमें से नूडल्स तो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में ही खा लिया था। और ये देखिए फ्राइड राइस, एग चिकन फ्राइड राइस मैंने गरम कर लिया है अभी माइक्रोवेव में। और ये रहा कुंग पाव चिकन कल का, ये भी गरम कर लिया है। और ये है आज का फ्रेश कोलमिर शाक फ्राई। और ये रहा मेन अट्रैक्शन मटन कड़ी, ये देखिए कितना बढ़िया बनी है। और साथ में गर्मा गर्म चावल तो बना ही लिया है। थोड़ा थोड़ा पहले फ्राइड राइस ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये लेफ़्ट ओवर है ना, तो इसको पहले ख़त्म करेंगे। थोड़ा मैं और थोड़ा सौरभ ले लेंगे, उसके बाद फिर गर्मा गर्म स्टीम राइस के साथ मटन करी हम लोग खाएंगे। अभी वेदर इतना अच्छा था और अभी अभी देखिए कितना ज़्यादा क्लाउडी हो गया है ना, बाहर जैसे ज़ोर की हवा चल रही है आंधी की तरह। तो पूरा घर वर मैंने बंद कर दिया है, यहाँ पे खिड़की दरवाज़ा सब बंद कर दिया है और क्लाउडी हो गया है ना, जिस वजह से देखिए पूरा रूम अभी अंधेरा अंधेरा सा हो गया है। तो चलिए अच्छा ही हुआ, लंच वंच भी हो गया है। तो मामम को लेके अभी थोड़ी देर सो जाऊँगी, रूम थोड़ा अंधेरा अंधेरा रहेगा तो उसको भी सोने में फिर अच्छा लगेगा। नहीं तो ना अदरवाइज़ आजकल वो बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स करती है सोने के लिए, मतलब सुलाने से ही इजीली वो सोते नहीं है। जब थोड़ी सी और छोटी थी ना उस टाइम पे उसको सुलाती थी, थोड़ा सा पैट करते या ब्रेस्ट फीड करवाते ही ना वो सो जाती थी। लेकिन आजकल तो उसका पैटर्न जैसे पूरा चेंज हो गया है। आजकल कितना भी पैट करते रहो, कितना भी उसको ऐसे कंधे में लेके घुमाते रहो, वो जब तक उसको गहरी नींद नहीं आएगी ना तब तक वो आजकल सोती नहीं है। तो वो थोड़ा सा पंगा हो गया है। उसको जब सुलाना है उसके 1 घंटा पहले से मुझे ट्राई करना पड़ता है, तब जाके वो सोती है। तो ये एक बहुत ही इरिटेटिंग सा काम है। 1-2 बार तो मैंने उसको
पीठ में दे भी दिया था कि कितना बर्दाश्त करे आदमी, क्योंकि पूरा दिन सुबह से ना थोड़ा बहुत जो भी हल्का फुल्का काम रहता है वो करने के बाद दोपहर को खाना वाना खा के फिर लगता है कि नहीं मामम को भी सुला दूँ, मैं भी थोड़ा सा सो जाऊँ, टायर्ड लगता है, या ना भी सो तो एटलीस्ट मैं थोड़ा कुछ अपना काम वाम करूँ। लेकिन मामम जब तक नहीं सोएगी मैं लैपटॉप या मोबाइल कुछ भी ओपन नहीं कर पाती हूँ। लैपटॉप ओपन करोगी तो उसके ऊपर आके बैठ जाती है और हर एक बटन को वो दबा देती है, तो पॉसिबल नहीं होता उसको लेके कुछ भी काम करना। तो चलिए, अभी आज वेदर भी अच्छा है तो उसको कंबल वम्बल ओढ़ के थोड़ी सी सुलाने की कोशिश करती हूँ, और साथ में इस ब्लॉग को भी यही पेंड करती हूँ। कल मिलेंगे आप लोगों से और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।